अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुनसिफ टीवी के न्यूज़ बुलेटिन हैदराबाद डायरी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद फ़खरुद्दीन। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। एपी चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने किया ईस्ट गोदावरी का दौरा। एनटीआर सुजाला स्कीम का किया आगाज, शजरकारी प्रोग्राम में की शिरकत। मसाइल की एकसुई का मुतालबा करते हुए तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल है जारी। हुकूमत की जानिब से नजरअंदाज किए जाने पर किया नाराजगी का इजहार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी पर सारिफिन में खुशी की लहर। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में भी कमी का है इम्कान। और कर्नाटक के बेंगलुरु के खानगी स्कूल में 6 साला लड़की के साथ जिनसी ज्यादती। सरपरस्तों में गम व गुस्से की लहर। चीफ मिनिस्टर ने खातियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का दिया हुक्म। और अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने आज जिले मशरकी गोदावरी के एल्लूर का दौरा किया। बाबू के दौरे के पेश नज़र एल्लूर में सिक्योरिटी का वसी तर बंदोबस्त किया गया था। अपने दौरे के मौके पर उन्होंने चंद तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इसके अलावा शजरकारी मुहिम में शिरकत करते हुए इलाके की अवाम को सरसब्ज व शादाब रियासत की तामीर के लिए पौधे लगाने का मशवरा दिया। बाद-ए-अज़ां चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर सुजला स्कीम का इफ्तिताह किया। అందుకు మెషినరీతో తీయాలంటే ఒడ్డు మీద నుంచి అందదు సార్ ఇది. इंदिरा पार्क पर जूनियर डॉक्टर्स की एहतजाज गुज़िश्ता 35 दिनों से जारी है। एहतजाजी डॉक्टर्स का कहना है कि हुकूमत इनके मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर है। वाज़ेह रहे कि चंद दिन कबल हाई कोर्ट ने भी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल ख़त्म करने की हिदायत दी थी। इसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर राजैया ने भी एहतजाज ख़त्म करने की डॉक्टर्स से अपील की थी। एहतजाजी डॉक्टर्स ने मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि हुकूमत इन्हें 1 साल के लिए कंट्रैक्ट असास पर काम लेने पर बज़िद है। जूनियर डॉक्टर्स के एहतजाज के सबब मरीजों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। गवर्नमेंट चाह रही नहीं कि डॉक्स हो और इसका सोल्यूशन निकले। हमको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट क्यों इतना एडमेंट है। हम जिद पे खड़ी हुई है। हम तो तैयार है, हम नेगोशिएशंस के लिए हम तैयार है। हम किसी भी वक्त हमको अगर बुलावा है तो हम जाने के लिए तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से क्यों कुछ भी इशारा नहीं हो रहा है हमको नहीं मालूम। आपका बेसिक डिमांड क्या है? आपको सबसे पहले क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट चाहिए या फिर गाँवों में नहीं जाना, ये आपकी डिमांड है? ये देखिए, हमेशा ये पे कन्फ्यूजन आ रहा है। ये दो इंटर रिलेटेड है, ये दोनों चीज़ों को अलग नहीं कर सकते। ये दोनों चीज़ एक से एक जुड़ी हुई है, इसको अलग नहीं कर सकते। क्योंकि परमानेंट में हम लोग गांव में बिल्कुल भी जाना चाह रहे हैं, हम कभी भी नहीं बोले। आप हमारे बैनर्स भी देख सकते हैं, शुरू डे 1 से लेकर आज तक 34वां दिन है। आज भी देख सकते हैं हमारा एक ही नारा है कि हम गाँव में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार है 100%, और हम हमारी पूरी लाइफ टाइम काम करने के लिए तैयार है। हम ये नहीं बोल रहे कि हम सिर्फ 1 साल, क्यों ना हमें हर पूरी लाइफ हमें काम करने का मौका दिया जाए। क्यों सिर्फ हमें 1 साल के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है? हम पूरी उम्र काम करने के लिए तैयार है, हमें क्यों 1 साल के रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है? जूनियर डॉक्टर्स को पहले मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इतना डराते रहने के बावजूद भी सरकारी की ओर से इनको धमकाना, डराना, ये सब कुछ करते जा रहे हैं। मगर वो लोग, सरकार खासकर, ये नहीं चाहती कि इस समस्या का हल करें। उसके बजाय इनको डराकर वो चुप कराना चाहते हैं या बंद कराना चाहते हैं। इस प्रकार वो हल चाहते हैं, वो इसीलिए कि उनका अपना स्वार्थ होगा। वो लोग यहाँ पर जो वास्तविक स्थिति है गाँव में, उसको बदलना नहीं चाहते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी बिगड़ चुकी है, क्योंकि उसके लिए जितने पैसों की ज़रूरत है कुछ भी नहीं देते हैं। उसमें कोई डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं करते हैं, और उसमें जो सुख सुविधाएं जो देनी चाहिए वो नहीं देते हैं। और ये दिखाना चाहते हैं कि हम जूनियर डॉक्टर्स को वहाँ पर पोस्ट किया है, कोई डॉक्टर है, काम कर रहा है। वो इसके द्वारा वो ये दिखाना चाहते हैं कि
वो लोग कुछ कर रहे हैं जनता के लिए, वास्तव में वो करना नहीं चाहते हैं, मगर वो दिखाना चाहते हैं कि वो हड़ताल के 34 दिन और 34 दिन कष्ट के उन सारे पेशेंट्स के लिए जो हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं, जिनको डॉक्टर्स की सेवा नहीं मिल पा रही है। आज भी यहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स की स्ट्राइक चालू है और उनकी डिमांड वहीं के वहीं है और सरकार है कि टस से मस नहीं हो रही। ज़रूरत है हर किसी को इस चीज़ पर रिएक्ट करने की, न सिर्फ स्टूडेंट्स को या डॉक्टर्स को बल्कि सरकार को भी, क्योंकि इसका खामियाजा सिर्फ आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन खाजा के साथ मैं प्रियंका, मुंसिफ जी। के इलाके नारायणगुड़ा में वाक़ ताज कृष्णा होटल में AITUC का कौमी सतह का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम रियासतों के मुलाजमीन तंजीम के सदर व दीगर ने शिरकत की। इस तकरीब में तेलंगाना के लेबर मिनिस्टर व होम मिनिस्टर नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मजदूरों की फलाह के लिए तैयार है। इस दौरान उन्होंने मरकज़ की BJP हुकूमत पर सख्त तनकीद की। नायनी ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत मजदूरों से मुताल्लिक़ क़वानीन में तब्दीली लाते हुए इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। ये थ्योरी को लेकर तो मजदूर को साथ में लो, तुम करोड़ों रुपया के मशीन फिट कर दे। आप लोग नेताजी है और हमारे नेता लोग मिनिस्टर लोग हैं, सब लोग मिलके थोड़ा डट के मुकाबला करके ये जो बिल्स आ रहे वो बिल्स को रोकने के लिए हमें सब मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं आज हैदराबाद के पुराने शहर में खिदमत खल्क का जज्बा रखने वालों ने कम्युनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से एक इंस्टीट्यूट कायम किया है। इस इंस्टीट्यूट से कई बच्चे आज मुख्तलिफ कोर्सेज की तकमील करते हुए बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं। इंस्टीट्यूट के क़याम के 3 साल की तकमील पर आज एक तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब में तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। बस्ती नबी करीम में जो टेक्निकल इदारा कायम हुआ, वहाँ पर बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दिया जा रहा है। ख़ास तौर से उन बच्चों को जो मैट्रिक तक पहुँचने के बावजूद भी पास नहीं हुए या 6, 7, 8 में ड्रॉप आउट हो गए, यहाँ बहुत अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के जो इदारों में जिस तरह टेक्निकल एजुकेशन दिया जा रहा है, उससे भी यहाँ पर और भी नफासत से बच्चों को बाज़ाब्ता मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, ऐसे कई किस्म के उनको हुनर सिखाया जा रहा है जिससे वो आगे रोज़गार हासिल करें। आज मुझे बुलाने पर यहाँ के तमाम जो भी चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और कुछ लोग बाज़ाब्ता तरीके से हमारे 3-4 इंस्ट्रक्टर आकर बच्चों को तालीम दे रहे हैं, टेक्निकल तालीम, उनका भी शुक्रगुजार हो। और हुकूमत ज़रूर ऐसे इदारे कायम करना चाहती है और इस इदारे को भी हम ज़रूर इनकरेज करेंगे। आगे यहाँ पर जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, यकीनन तेलंगाना राष्ट्र समिति ये गरीबों की पार्टी है। ये आज की जो हुकूमत है ये तेलंगाना के अवाम की हुकूमत है। इन अवाम को रोज़गार देना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। ताकि और पुराने शहर में तालीम की कमी होने की वजह से, मदरसों की कमी होने की वजह से खान की मदरसों में लोग पढ़ा नहीं सकते, माली मुश्किलात। नाजरीन, हैदराबाद डायरी में लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद हैदराबाद डायरी में आपका इस्तकबाल है। हैदराबाद के इलाके लकड़ी का पुल पर वाक़ आंध्रा बैंक के सदर दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इस दौरान आंध्रा बैंक के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर CR राजेंद्र ने बताया कि दूसरे तिमाही के दौरान बैंक को 103% खालिस नफ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता तिमाही के मुकाबले में जारिया तिमाही में काफ़ी मुनाफा हुआ है। CR राजेंद्र ने बताया कि जारिया साल आंध्रा बैंक किसान वानी के नाम से एक स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए फसल में इजाफे से मुताल्लिक़ सहूलियात मुहैया की जाएगी। उन्होंने कहा कि आंध्रा बैंक के बेशतर ATMs में CC कैमरे नस्ब किए गए हैं। Last quarter and the current quarter there is only one difference. Last quarter we have accounted for substantial amount of NPAs on agriculture. 1079 crores was taken as NPA during the last year. There is a loan waiver scheme at that point of time.
तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटीआर ने बताया कि रियासत की तकसीम के बाद पहली मरतबा तेलंगाना का बजट सेशन मुनक़िद हो रहा है। उन्होंने अपोजिशन जमातों से भी इजलास में ताउन की अपील की। केटीआर ने बताया कि अगर अपोजिशन कायदीन सरकारी कामकाज के लिए मुफीद मशवरे देते हैं तो इन्हें कबूल किया जाएगा। अगर अपोजिशन हुकूमत के हर काम पर तनकीद करते हैं तो इसके लिए हम अपोजिशन का मुंह तोड़ जवाब देने तैयार हैं। वाज़ेह रहे कि जारिया माह की 5 तारीख से तेलंगाना असम्बली के बजट सेशन का आगाज़ होने वाला है। पहले बजट सेशन के दौरान इजलास की तैयारियां बड़े पैमाने पर जारी हैं। पेट्रोल की कीमत में कटौती पर सारिफिन में खुशी की लहर देखी गई। वाज़ेह रहे कि बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में हो रही कमी के सबब हिंदुस्तानी ऑयल कंपनियों ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी कर दी है। पेट्रोल पर 2 रुपये 41 पैसे की कमी की गई है। इसी तरह डीजल पर 2 रुपये 25 पैसे कम कर दिए गए हैं। पेट्रोल की कीमतों में हो रही तब्दीली पर हमारी करेस्पॉन्डेंट प्रियंका ने अवाम से बातचीत की है। आइए जानते हैं इसकी तफसीलात। It is very happy that the petrol is coming down, and because it is deregulated, the benefit is passing on to the consumers. I'm happy that previously I used to pay 80 rupees. Now the same thing I'm paying 72 rupees now. It is very much happy, you know. अस्सलाम वालेकुम। मेरी गाड़ी के लिए तो प्राइस डाउन हुआ, बहुत अच्छा है इसके लिए। पेट्रोल दलाते बहुत महंगाई है ये ज़माने में, बहुत अच्छा है। 2 रुपये कम हुए पैसे पेट्रोल पे। थैंक यू। अभी रेट को कम हो गया है, लेकिन अभी देखना पेट्रोल वाले पेट्रोल बराबर देते हैं नहीं देते हैं नहीं मालूम। हाँ, थोड़ा बजट पड़ेगा। ये ऑटो रिक्शा वाले देखो बढ़ने के टाइम पे तो रोते रहते, अभी कम होने टाइम पे वो कम नहीं करते ऑटो फेयर्स। और दूसरे भी जो है वेजिटेबल्स वगैरह जो है अपना बोलते महंगाई हो गई है, अपना जो है रेट बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, बोले ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो गया। अभी कम हो गया तो कोई भी नहीं कम करता। तो महंगाई वैसी रहती है, क्या महंगाई कम नहीं होती, तो उसको महंगाई को कंट्रोल करना है। तो मीटर से चल रहे भी नहीं, चल रहे 8 थोड़ा बहुत तो पड़ता है ना मैडम। हम 100 रुपीज़ का पेट्रोल भराते, जब पहले 1.25 आता था, आज 1.41 आ रहा। एवरेज तो बढ़ता है ना डेली। हाँ, अभी तो क्या है, ऑटो वाले तो बहुत ज़्यादा भी ले रहे हैं। अभी ऑटो वालों से बहुत परेशानी है। दे आर नॉट टेकिंग, मीटर से चलता ही नहीं है कोई ऑटो वाला। इतना कम होने के बाद भी दे आर टेकिंग। गवर्नमेंट डिड राइट थिंग, गुड फॉर पब्लिक। नो, इट इज ओके बिकॉज ऑफ पेट्रोल रिडक्शन ऑफ पेट्रोल रेट, एवरीथिंग विल कम डाउन। कमोडिटी रेट्स एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। सरकार ने कहा था कि अच्छे दिन लेके आएगी और शायद इस बात को पूरा करने में भी थोड़ी तरीके से अपने कदम ज़रूर उठा रही है। पेट्रोल के घटते हुए दाम लोगों की खुशी की एक छोटी वजह बन गए हैं। जब से सरकार आई है, छठी बार पेट्रोल के दाम में कटौती हुई है। शायद आम इंसान की ज़िंदगी पे थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। कैमरा पर्सन खाजा के साथ मैं प्रियंका, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद। नंद्याल YSRCP MLA भूमा नागिरेड्डी ने आज पुलिस के रूबरू खुदसुपुर्दगी इख्तियार कर ली। भूमा नागिरेड्डी पर इख्तियार ख़त्म के अलावा SC/ST पर जुल्म जैसे मुकदमात आयद किए गए थे। ज़िले SI ने उन्हें जल्द से जल्द खुदसुपुर्द होने का हुक्म दिया था, जिसके बाद नंद्याल SI के सामने उन्होंने अपने आप को खुदसुपुर्द किया। वाज़ेह रहे कि कल नंद्याल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इजलास में तेलुगुदेशम कायदीन पर YSR कांग्रेस पार्टी के काउंसलर्स व दीगर ने हमला करते हुए उन्हें शदीद जख्मी कर दिया था, जिसके बाद भूमा नागिरेड्डी और इनके साथियों के खिलाफ मुतासिर अफराद ने इक़दाम क़त्ल का मुकदमा दर्ज किया था। हुदहुद तूफ़ान मुतासरीन के लिए तेलुगु टीवी इंडस्ट्री की जानिब से एक चैरिटी क्रिकेट मैच खेला गया। इस मैच के ज़रिए हासिल होने वाली रकम को हुदहुद तूफ़ान मुतासरीन की इमदाद के लिए रवाना किया गया। चैरिटी मैच के ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि चंद NGOs, तंजीमों और तेलुगु टीवी इंडस्ट्री ने तूफ़ान मुतासरीन को इमदाद पहुँचाने की गर्ज से एक चैरिटी क्रिकेट मैच खेला है। ये मैच विशाखापट्टनम में खेला गया। इस मैच में टीवी चैनल्स के सरकर्दा हस्तियों ने हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के भीमावरम में मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन ने CITU की क़यादत में मुनक़िदा रैली में शिरकत की। शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से रैली गुजरते हुए जलसेगाह में तब्दील हो गई। इस मौके पर CITU के रियासती सेक्रेटरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज मरकज़ी व रियासती हुकूमत हर महकमे में कंट्रैक्ट असास पर मुलाजिमतें फ़राहम कर रही है। इसके अलावा उजरतों
में भी कमी कर दी जा रही है। उन्होंने मजदूरों के क़वानीन के मुताबिक उजरत देने का हुकूमत से मुतालबा किया। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को बर्खास्त करते हुए मुस्तकिल रोज़गार फराहम करने की हुकूमत से मांग की। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर हीरोइन बरसों अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने वाली अदाकारा रेखा अब पर्दे समी पर अपनी दूसरी पारी खेलने के लिए नमूदार हुई हैं। जिनकी फिल्म सुपर नानी रिलीज तो हुई, लेकिन इनके पुरस्कार इस फिल्म से मुताल्लिक़ क्या कहते हैं, देखिए हमारी करेस्पॉन्डेंट प्रियंका की ये खास रिपोर्ट। बहुत अच्छा है स्टोरी, एवरी फैमिली शुड विटनेस दिस मूवी। बहुत बढ़िया है, फैमिली की फिल्म है, आजकल का माहौल के हिसाब से ठीक है पिक्चर। बड़ी शानदार दिखी पिक्चर, स्टोरी घर बार बाल बच्चों के आजकल के जो बता रहे ना, टपोरी लाइन बाल बच्चों घर बार के लिए बहुत शानदार पिक्चर है। ऐसी और एक बना है पिक्चर तो इंसान के दिमाग में अक्ल आ जाती कि माँ बाप बहन भाई जो रहते ना, उसके लिए। रेखा की एक्टिंग के जलवे दोबारा सिल्वर स्क्रीन पर छा गए हैं। लोग दीवानों की तरह उनकी मूवीज़ देखने के लिए उमड़ रहे हैं और सबका कहना है कि काफ़ी दिनों बाद ऐसी फैमिली मूवी बनी है और हर किसी को इस मूवी को देखना चाहिए। कैमरा पर्सन खाजा के साथ मैं प्रियंका, मुंसिफ टीवी हैदराबाद। नाजरीन, हैदराबाद डायरी में लेते हैं एक और मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद हैदराबाद डायरी में दोबारा आपका खैर मकदम है। तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में वाक़ नोकिया कंपनी के बंद हो जाने से 8000 से ज़ायद मुलाजमीन का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ गया है। ये लोग गुज़िश्ता कई सालों से इस कंपनी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। चंद दिन कबल फिनलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली नोकिया कंपनी को अब माइक्रोसॉफ्ट ने ख़रीद लिया है। तमिलनाडु में वाक़ नोकिया प्लांट में 8000 मजदूर काम करते थे। अब अचानक बंद हो जाने पर उन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुतासरीन ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है। कर्नाटक के सदर मुकाम बेंगलुरु का सर फिर एक मरतबा शर्म से झुक गया है। बेंगलुरु के एक खानगी स्कूल में एक 6 साला लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में मुलविस टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 4 माह के दौरान बेंगलुरु में इस तरह के 4 वाक़यात रूनुमा हुए हैं, जिस पर अवाम में गम व गुस्से की लहर देखी जा रही है। शहर में बढ़ते इस तरह के जराइम पर चीफ मिनिस्टर ने भी अफसोस का इजहार करते हुए खातियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने का हुक्म दिया है। कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की हलफबरदारी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने शिरकत की थी। तकरीब के अख्तिताम के बाद बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह ने शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को फ़ोन करते हुए इत्तेहाद बरकरार रखने पर तबादिले ख्याल किया, जिस पर उद्धव ठाकरे ने 2-1 की पॉलिसी पर ही इत्तेहाद बरकरार रखने का इरादा जाहिर किया। उन्होंने बताया कि अगर बीजेपी के 2 वज़ीरा ओहदा हासिल करते हैं तो शिवसेना के एक वज़ीर को काबीना में शामिल किया जाए। इसके अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा भी शिवसेना को देने की मांग की है। इख्तिताम से कबल डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र।
एपी चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने किया ईस्ट गोदावरी का दौरा। एनटीआर सुजला स्कीम का किया आगाज, शजरकारी प्रोग्राम में की शिरकत। मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल है जारी। हुकूमत की जानिब से नजरअंदाज किए जाने पर किया नाराजगी का इजहार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी पर सारिफिन में खुशी की लहर। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी कमी का है इम्कान। और बेंगलुरु के खानगी स्कूल में 6 साला लड़की के साथ जिनसी ज्यादती। सरपरस्तों में गम व गुस्से की लहर। चीफ मिनिस्टर ने खातियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का किया हुक्म। नाजरीन, हैदराबाद डायरी में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। खुदा हाफिज़।